चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल गई थी। वो इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है। किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे। मैंने खेत में बीज डाल दिया है। अगर पक्षी बीज उठा कर ले गए तो हमारी फसल नहीं उगेगी। आप चिंता न करें, चिड़िया आने ही वाली होगी। मैं चिड़िया को समझा दूंगी कि वो दूसरे पक्षियों को बता दे कि खेत से दाना ना उठाएं। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ चिड़िया, आप अपने दूसरे सब दोस्तों को बता दें कि वो हमारे खेत से दाना ना उठाएं, क्योंकि पिछली बार भी सारा दाना पक्षी उठा कर ले गए थे और हमारी फसल आधे से भी कम हुई थी। मगर माँ जी, हम पक्षी भूख से मरे, क्या करें हम? मैं हर रोज आप पक्षियों के लिए इस पेड़ पर दाना रख दिया करूँगी। आप सब बारी बारी आकर दाना खा लिया करना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। ऐसे हम गरीब पक्षियों को भोजन भी मिल जाएगा और आपके खेत का नुकसान भी नहीं होगा। फिर चिड़िया वापस जंगल, किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि कोई भी पक्षी किसान के खेत से दाना नहीं खाएगा। तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं मिट्ठू, किसान की पत्नी एक बर्तन में दाना डालकर पेड़ पर रख दिया करेगी। हम उस बर्तन से दाना खा लिया करेंगे। क्या दिया करेगी किसान की पत्नी हमें? गोरी, मुफ्त में जो मिलेगा वही चलेगा। किसान की पत्नी बता रही थी कि पिछली बार हम पक्षियों ने उसके खेत से सारा दाना उठाकर खा लिया था, इसलिए उनकी फसल उगी ही नहीं थी। ऐसे चिड़िया अपने सारे दोस्तों को बताती है। और क्या बता रही थी छोटी चिड़िया? ये भी बताया कि किसान की पत्नी हमारे लिए बर्तन में दाना डालकर पेड़ पर रख दिया करेगी। बहुत मुश्किल है। मेरी तो आदत है घूम फिर कर दाना खाना, छीन कर खाना, किसी को तंग करके खाना। मुझसे रहा नहीं जाएगा। कालू जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो कल जाकर देखेंगे। फिर दूसरे दिन सब पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। पेड़ पर एक बर्तन में किसान की पत्नी ने दाना रखा हुआ था। चिड़िया दाना खाती है, कबूतर भी खा लेता है। मिठू तो पहले ही दाना खा चुका था। सूखे चने खाकर गोरी मेरा तो पेट ही नहीं भरा। मुझे भी जरा स्वाद नहीं आया। किसान की पत्नी बहुत खुश थी, क्योंकि सभी पक्षी पेड़ पर रखा हुआ उसका दाना खाकर चले गए थे। मैं ना कहती थी, ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, हमारी बात मान लेंगे और इस बार हमारी सारी फसल उगेगी। किसान और उसकी पत्नी फिर से काम में लग जाते हैं। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ किसान ने खेत में न जाने क्या बोया होगा। कोई सूरजमुखी के बीज या फिर आलू, सरसों के दाने या फिर कोई स्वादिष्ट बीज। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कल किसान के खेत से ही दाना खाऊं। मेरा भी दिल ऐसे ही कर रहा है। दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को बुलाने आती है। गोरी बहन, चले, किसान की पत्नी ने दाना रख दिया होगा। नहीं चिड़िया, आज हमें भूख नहीं है, आज हम नहीं जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा। चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवे भी घर से निकलते हैं। वो किसान के खेत के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। अभी किसान और उसकी पत्नी खेत में ही हैं। जब वो घर जाएंगे तो फिर हम खेत से दाना चुरा लेंगे। कबूतर भैया, कुछ दाने मिट्ठू के लिए भी ले लेना, आज मिट्ठू साथ नहीं आया। कौवा और कौवी भी नहीं आए, वो कहाँ है आज? मैं गई थी उन्हें बुलाने, मगर गोरी ने कहा कि आज उन्हें भूख नहीं है। चिड़िया और कबूतर दाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसान की पत्नी और किसान भी घर चले जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत में आकर बैठ जाते हैं। सूरजमुखी के बीज, ये तो मुझे बहुत पसंद हैं। अब पता चला किसान ने तो खेत में सूरजमुखी के बीज बखेरे हुए हैं। वो जी भर के सूरजमुखी के बीज खाते हैं। वो तो किसान का आधा खेत खाली कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कुछ तो है, पक्षी भी दाना नहीं खाते, तो फिर हमारे खेत में बोए हुए बीज कम क्यों हैं? कहाँ जा सकते हैं बीज? कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्षी ही बीज खा गए हों? चिड़िया, मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं।
चिड़िया सच सच बताओ, आप में से कोई हमारे खेत में से भी बीज खा रहा है? नहीं नहीं माँ जी, हमने आपसे वादा किया था कि हम खेत से बीज नहीं खाएंगे। मगर चिड़िया कुछ तो है, हमारे खेत में बीज आधे से भी कम है। चिड़िया ये जरूर उन दुष्ट कौवों का काम है। किसान जी, आपके पास कोई जाल है क्या? हाँ, मेरे पास जाल तो है। आप वो जाल खेत में लगाएं, हम भी देखें कि कौन पक्षी है जो वादा पूरा नहीं कर रहा। फिर किसान खेत में जाल बिछा देता है और वो सब छुप जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी झाड़ियों के पीछे और पक्षी एक पेड़ के पीछे। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ खेत में आते हैं और किसान के खेत से दाना खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा, हमने सच कहा था कि सूरजमुखी के बीज बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने में किसान जाल की रस्सी खींच लेता है। और मेरा डंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। ना ना किसान जी, मुझे ना मारना, मुझे तो ये कालू लेकर आया है खेत में, मैं तो पेड़ से दाना खा रही थी। और हमें भी ये कालू ही लेकर आया है। किसान सबको छोड़ देता है। गोरी और कालू की खूब पिटाई होती है। दूसरे सब पक्षी अपने दोस्त कालू की इस हरकत पर किसान की पत्नी से बहुत शर्मिंदा थे। कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हर छोटे पक्षी को तंग करता। कभी कभी तो वो छोटे पक्षियों की पिटाई भी कर देता। आज फिर उसने नदी पर पहले पानी पीने पर कुकू को बहुत मारा था। जग्गू ने कुकू का पंख घायल कर दिया था। अब पता चला नदी से पहले पानी कौन पिएगा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ, तुमने मुझे मारा है। जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मा को मेरी मम्मा देख लेंगी। कुकू अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, ये देखें, उसने मेरे पंख पर भी मारा है। बेटा, कितनी बार मैंने आपको जग्गू के पास बैठने से मना किया है, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानते हो। मम्मा, मैं तो नदी पर पानी पीने गया था और जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। चलो मेरे साथ, हम उसकी मम्मा को बताकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। ये देखें गोरी बहन, आपके बेटे जग्गू ने कैसे मारा है मेरे बेटे को। मुझे जग्गू ने पहले ही सारी बात बता दी है। छोटी चिड़िया, अब मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का झूठा पानी तो नहीं पिएगा। तुम्हारे बेटे ने नदी से पहले पानी क्यों पिया? मम्मा, झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैंने कब नदी से पहले पानी पिया था? देखा देखा मम्मा, ऐसे बोलता है ये कुकू आगे से, ये मुझसे डरता ही नहीं है। छोटी चिड़िया, अच्छा यही है, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर जग्गू के पापा आ गए तो वो छोड़ेंगे